हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 6। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 6 के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए आज मैं बताऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेडो। शेडो की जो किसी ऑब्जेक्ट की शेडो जब बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं, उसके बारे में राहुल सर आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोग पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा, मैं पॉइंट बना करके यहाँ आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, पहले तो आप सुन लीजिए। ठीक है, सबसे पहले जब किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक सेकेंड। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लिया, ये इस तरीके से मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, इसकी ये ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पर टॉर्च डाली, इज दैट क्लियर। एक सेकेंड, इस पर ये टॉर्च, ठीक है, टॉर्च डाली, टॉर्च की ये लाइट गई। ठीक है, लाइट गई तो जब इसकी लाइट रेज इस पर इंसिडेंट होगी, ठीक है, फॉल डाउन होगी, तो क्या होगा, इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब मैंने इसकी जो शेडो, मान लीजिए इसकी शेडो ऐसी बन रही है, क्या बन रही है, इस तरीके से इसकी क्या बन रही है, शेडो बन रही है। ठीक है, ये शेडो बन गई। ठीक है, अब शेडो तो बन गई इसकी। ठीक है, अब इसकी क्या होगी, तो पहली बात तो सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है पहली बात, जब शेडो बनती है तो हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट। आप लोगों को बता दूं कैसी बनती है, इरेक्ट। ठीक है, एक तो बनेगी इरेक्ट, यानी कि सीधी बनेगी। क्या बनेगी, सीधी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ठीक है, सीधा। ठीक है, दूसरी बात कैसी बनेगी, रियल बनेगी। ठीक है, वास्तविक, वास्तविक। इज दैट क्लियर। तो सीधा हो गया, वास्तविक बनेगी। ठीक है, और इररेस्पेक्टिव कलर की बनेगी, जैसे यानी कि शेडो इज ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज ब्लैक। ठीक है, ऑलवेज ब्लैक कलर की। ठीक है, इररेस्पेक्टिव कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इररेस्पेक्टिव कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑलवेज ब्लैक होगी। ठीक है, फिर दूसरी बात, तीन ऑप्शन है इसमें, कैसे हैं शेडो के, एक तो है छोटा वाला। ठीक है, एक तो है छोटा, एक है इक्वल। ठीक है, और एक है बड़ा। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया। शेडो स्मॉलर हो सकती है ऑब्जेक्ट से, छोटी हो सकती है, इक्वल हो सकती है, बिगर हो सकती है। तीन ऑप्शन है। शेडो छोटी भी हो सकती है ऑब्जेक्ट से, इक्वल हो सकती है, और उससे बड़ी भी हो सकती है। तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवाने जा रहा हूं, तो लिखिएगा, स्टार्ट कीजिएगा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, जो समझाया वही लिखवाएंगे राहुल सर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप लोग। ठीक है, द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिखिएगा द शेडो, SHADOW, शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की शेडो क्या होगी, इज की सबसे पहले तो होगी इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट का मतलब लिख दीजिएगा सेम साइड अप, एक ही तरफ। ठीक है, सेम साइड अप एज ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर, सेम साइड अप एज ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट पर आ जाइए। सेकेंड पॉइंट आप लिखिएगा, द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द शेडो ऑफ, आपको ऐसे नहीं करना, आपको तो पूरा लिखना है, मैंने कर दिया, आपको नहीं करना। द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या होगी, कैसी होगी, इज रियल, यानी कि वास्तविक होगी। इसका मतलब क्या है, इसे स्क्रीन पर ले सकते हैं, यानी कि क्यों, ठीक है, इसका कारण भी दे रहा हूं मैं, बिकॉज, रियल का मतलब क्या है, बिकॉज इट फॉर्म्स ऑन अ स्क्रीन, सीधी सी बात है। या इट कैन बी फॉर्म्ड, FORMED, इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, इज दैट क्लियर।
स्क्रीन पर मिलती है बिकॉज इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, आगे चलें थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, 2 पॉइंट राहुल सर ने लिखवा दिए, थर्ड पॉइंट लिखिएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर। ठीक है, लिखिएगा इररेस्पेक्टिव, RESPECTIV, जिस इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर, COLOUR। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर, वो कैसे, किसका कलर, ऑब्जेक्ट का, ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसका कलर, ऑब्जेक्ट का कलर। इज दैट क्लियर? इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की शेडो बन रही है उसके कलर का इररेस्पेक्टिव, यानी कहने का मतलब ब्लैक ही हो गई वो। ठीक है, यानी कि कॉमा लगा के लिखें द शेडो, SHADOW, शेडो, ठीक है, इज ऑलवेज ब्लैक, BLACK, ऑलवेज ब्लैक, फुल स्टॉप। फोर्थ पॉइंट आ जाइए। फोर्थ पॉइंट आप लिखिएगा कि शेडो कैन बी, द शेडो, ठीक है, लिखिएगा द शेडो, ठीक है, कैन बी, क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है, इक्वल हो सकती है, कैन बी स्मॉलर, SMALLER, स्मॉलर देन। ठीक है, किससे हो सकती है, ऑब्जेक्ट से हो सकती है, देन द ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? कॉमा लगा करके लिखिए। तो शेडो क्या हो सकती है, स्मॉलर हो सकती है ऑब्जेक्ट से, और क्या हो सकती है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, बराबर, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्या हो सकती है, बिगर हो सकती है, और बिगर, BIGGER, बिगर देन द ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? फुल स्टॉप। तो यानी कि शेडो कैन बी स्मॉलर, छोटी हो सकती है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इक्वल हो सकती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के, और बिगर भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? चले आगे। नीचे लिख दीजिएगा नोट डाल करके। ठीक है, नीचे नोट डाल करके लिख दीजिएगा, फिर आपके ये शेडो का टॉपिक स्टॉप हो जाएगा, फिर रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। नोट डाल करके लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखोगे, नोट डाल करके लिखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं मैं, कि सुनिएगा, पिन होल की जो इमेज बनती है, ध्यान से सुनिएगा, पिन होल की जो इमेज बनती है और शेडो का जो फॉर्मेशन होता है, ये कब पॉसिबल है, जब लाइट कैसी हो, सीधी रेखा में हो, यानी कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। पिन होल की इमेज भी तभी बनेगी जब लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और शेडो भी तभी बनेगी जब लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा, ठीक है, द फॉर्मेशन लिखिएगा, जो अभी समझा है उसे ही इंग्लिश में लिखवा रहा हूं, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, द फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ इमेज, इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है, या इमेजेस कर दीजिए, इन आ पिन होल, PINHOLE, ठीक है, इन आ पिन होल कैमरा, CAMERA, कैमरा, एंड, ठीक है, ये तो रही पिन होल के कैमरे की इमेज का फॉर्मेशन। अब लिखिए द फॉर्मेशन ऑफ शेडो, ठीक है, एंड के बाद लिखिए द फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ शेडो, यानी कि छाया का बनना। तो मैंने फर्स्ट ये नोट में लिखवाया द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ पिन होल कैमरा एंड द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। तो होगा क्या, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी कि बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कब बनेगा, जब प्लेस्ड की जाए ये चीजें। कौन कौन सी, एक तो ऑब्जेक्ट जिसका क्या हो रहा है, वो शेडो बनाना चाह रहे हैं हम लोग, एक पिन होल कैमरे का, पिन होल कैमरे से जो इमेज लेना चाह रहे हो, इन दोनों का फॉर्मेशन कब होगा, प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, प्लेस्ड, ठीक है, जब इनको क्या करें, इन द पाथ ऑफ लाइट, इन्हें लाइट के पाथ में प्लेस किया जाए, प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के पाथ में इन्हें क्या किया जाए, प्लेस किया जाए। तो क्या होगा, ये क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड्स, PROVIDS, प्रोवाइड्स द एविडेंस, EVIDENC, ठीक है, प्रोवाइड द एविडेंस, ठीक है, डेट, ये क्या एविडेंस देती है, डेट लाइट, LIGHT, लाइट ट्रेवल्स, ठीक है, लाइट हमेशा क्या ट्रेवल करती है, इन
स्ट्रेट, STRAIGSE, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास होती है, ठीक है। आगे लिख दीजिएगा पाथ। इज दैट क्लियर? ये टॉपिक यहाँ पर होता है स्टॉप। तो नोट डालकर लिखवाया द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए पिनहोल कैमरा एंड द फॉर्मेशन ऑफ शेडो, ठीक है, बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक देख लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलते हैं आगे की तरफ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब मैं आप लोगों को समझा दूं क्या होता है। ये हमने एक ले ली सरफेस, ठीक है, क्या ले ली? सरफेस। दो तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से क्या बताना चाह रहे हैं। दो तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। एक तो मैंने ली है, ठीक है, प्लेन सरफेस, ठीक है, और एक मैंने ली है स्मूथ एक लिए स्मूथ यानी कि प्लेन सरफेस, एक लिए मैंने रफ सरफेस। ये तो लिए मैंने स्मूथ, ठीक है, स्मूथ सरफेस। इज दैट क्लियर? स्मूथ सरफेस। ये लिए मैंने रफ सरफेस, रफ सरफेस, ठीक है। ये तो लिए मैंने स्मूथ सरफेस, ये लिए मैंने रफ सरफेस। इज दैट क्लियर? स्मूथ सरफेस पर जब क्या होगा, जब व्हेन रे ऑफ लाइट, सुनिएगा ध्यान से, राहुल सर क्या बता रहे हैं। दो तरीके की सरफेस ली है, स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस। ध्यान से देखिएगा, व्हेन रे ऑफ लाइट, यहां पर एक वर्ड आया है, ठीक है, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का मतलब है प्रकाश की किरण। किसकी किरण? प्रकाश की। इज दैट क्लियर? रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण। अब व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस। इज दैट क्लियर? देख लीजिएगा ध्यान से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये आने का साइन बना दिया मैंने, ठीक है, आने का साइन बना दिया। तो व्हेन रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण इंसिडेंट हो रही है स्मूथ सरफेस पर बिल्कुल सीधी, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अब एक वर्ड है आप लोगों के रिफ्लेक्शन। मैं आप लोगों को बता दूं रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, टकरा कर वापिस लौटना, टकरा कर वापिस लौटना, इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और टकराने को बोलते हैं कॉलाइड, ठीक है, कॉलाइड। कॉलाइड का मतलब होता है टकराना, ठीक है, आया समझ में? कॉलाइड का मतलब टकराना, रिफ्लेक्शन का मतलब है टकरा करके वापस लौटना। तो टॉपिक चल रहा है रिफ्लेक्शन। क्या चल रहा है? रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश की किरण टकरा करके वापस लौट रही है। तो व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट का मतलब होता है गिरना। किस पर गिर रही है? स्मूथ सरफेस पर। व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्मूथ सरफेस एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यानी कि आफ्टर द कॉलाइजन भी बोल सकते हो, कॉलाइड भी बोल सकते हो, ठीक है, कॉलाइजन बोल दीजिए, ठीक है, आफ्टर द कॉलाइजन, ठीक है, यानी कि टकरा करके वापस लौटना। आफ्टर द कॉलाइजन या आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स इन सेम मीडियम, वो उसी दिशा में वापस लौट जाए। आई समझ में? ये जाने का साइन मैंने बना दिया। इज दैट क्लियर? क्लियर? तो व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्मूथ सरफेस एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है, इट रिटर्न्स इन सेम मीडियम। देखें, इसका हिंदी में लिख देता हूं, प्रकाश का परावर्तन। इसे बोलते हैं, लाइट का मतलब प्रकाश का, रिफ्लेक्शन का मतलब है परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है टकराकर वापस लौटना, टकराकर वापस लौटना। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां पर परावर्तन का मतलब है टकरा करके वापस लौटना, ठीक है। तो व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्मूथ सरफेस एंड आफ्टर द कॉलाइजन या आफ्टर द रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद इट रिटर्न्स इन सेम मीडियम, मतलब उसी मीडियम जिस माध्यम में आई थी उसी में लौट गई, तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब दूसरी बात, दूसरा क्या होता है, रफ सरफेस की बात करें तो वही व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द रफ सरफेस, आने पर तो सीधी होगी, ठीक है, when ray of light incident on the rough surface and after the collision it returns in same medium,
बट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। कैसे? ये इधर घूम गई, आया समझ में? ऐसे जाकर के ऐसे नहीं गई जबकि इधर चली गई। अब इसका दूसरा एग्जांपल सुनिएगा। रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस का दूसरा डायग्राम बना रहा हूं मैं, जिसे रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ये वही स्मूथ सरफेस है। कौन सी सरफेस है? स्मूथ सरफेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस ये बना दी मैंने, नीचे से कलर कर दिया, ये स्मूथ होगी, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है। ये 3 रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर दी मैंने। इज दैट क्लियर? आफ्टर द कोलाइजन, टकराने के बाद ये 1, ठीक है, 2, 3। इज दैट क्लियर? मतलब आ रही है तो पैरेलल में और टकराकर जा रही है तो पैरेलल में, स्मूथ है। रफ सरफेस का डायग्राम लेते हैं। ये मैंने ले लिया रफ सरफेस का डायग्राम, ठीक है। यहां पर लिख दिया नीचे मैंने रफ सरफेस, ठीक है। इज दैट क्लियर? रफ सरफेस लिख दिया, रफ सरफेस। अब देखिएगा ध्यान से, रे ऑफ लाइट पैरेलल में आ रही है। इज दैट क्लियर? आ गई तीनों पैरेलल में, 1, 2 एंड 3 आ गई तीनों पैरेलल में। टकराने के बाद रफ सरफेस पर जब टकराएगी तो कैसे जाएगी? 1 तो यहां निकल गई, सेकंड यहां निकल गई और थर्ड 1 यहां निकल गई। आगे समझ में? ये रफ सरफेस का फर्क होता है। अब स्मूथ सरफेस, जैसे ये व्हाइट बोर्ड, ये स्मूथ है। व्हाइट बोर्ड कैसा है? स्मूथ है। और जो सड़क होती है, जिस रोड पर हम लोग चलते हैं, अपनी साइकिल चलाते हैं, अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं, चलाते हो ना, कार, बस, जिस रोड पर चलती है वो है रफ सरफेस। और रफ सरफेस की वजह से ही आपको रोड, जैसे कि ये रोड है, ठीक है, ये क्या है? रोड, ठीक है। क्या है ये? रोड। इस रोड के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो आप लोगों को दिखाई दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब रे ऑफ लाइट इस रोड पर आती है, जिस रोड पर हम चलते हैं, इस रोड पर इंसिडेंट होगी तो आएगी तो सीधी, जाएगी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। आगे समझ में? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो चली जाती है। इसके कारण क्या होगा? जो आपको आसपास की चीजें ना, जो ऑब्जेक्ट है, रोड के किनारे जो भी ढाबे हैं, जो भी है, वो आपको दिन में दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? कि रे ऑफ लाइट आ तो सीधी रही है, टकराने के बाद डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो चली गई। आगे समझ में? ये फर्क होता है। तो चलते हैं, इसको रफ कर देता हूं और लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बात और, अब आपके स्टैंडर्ड से, मैं ये थोड़ा हाई स्टैंडर्ड था, अब आपके स्टैंडर्ड से समझ लीजिए। मैंने ले लिया कोई मिरर। क्या ले लिया मैंने? कोई मिरर। इज दैट क्लियर? ये मैंने ले लिया कोई मिरर, ठीक है। ये ले लिया मैंने कोई मिरर, ठीक है। और ये मिरर हो गया, इस मिरर को मैंने टांग दिया, ठीक है। और यहां पर लिख दिया MIRROR, ठीक है। ये हो गया मिरर, ठीक है। इस मिरर पर एक पॉइंट ए से कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है, मिरर पर, ठीक है। यहां पर ले लिया मैंने कोई पॉइंट ए, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए। इस पॉइंट ए से इस पर एक लाइट आ रही है, ठीक है। और इसका जो मिडिल पॉइंट है वो रहा ओ, ठीक है। ये लाइट रे आ गई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई। इज दैट क्लियर? आ गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइट रे आ गई, पॉइंट ए से कोई लाइट रे चल करके मिरर के मिडल पॉइंट पर आ गई, ठीक है। दूसरी बात, टकरा करके वो वापस लौट रही है, ठीक है। ये हो गया टकरा करके वो वापस लौट रही है, ठीक है। ये पहुंच गई पॉइंट बी पर, ठीक है। तो यानी कि पॉइंट ए से लाइट रे आ रही है। मैं यहां पर लिख देता हूं लाइट फॉल्स ऑन मिरर, ठीक है। यहां पर लिख दिया मैंने लाइट, ठीक है, फॉल्स ऑन मिरर, ठीक है। कोई लाइट रे मिरर पर पॉइंट ओ पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। यहां पर बी पर लिख दिया मैंने लाइट टकरा कर लौट रही है, तो लाइट इज रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड का मतलब मैं बता चुका हूं आप लोगों को, परावर्तन, यानी कि टकरा के वापस लौटना। किससे लौट रही है? बाय मिरर। इज दैट क्लियर? तो लाइट रे आ रही है ए पॉइंट से, ऊपर जा रही है, टकरा के वापस लौट रही है, ठीक है। इस मिरर के चारों तरफ ध्यान देना, इस मिरर के चारों तरफ एक कोटिंग की हुई है। किसकी कोटिंग है? ध्यान से देखना। इस मिरर के चारों तरफ क्या होता है? कोटिंग की हुई है, ठीक है।
इस मिरर के चारों तरफ कोटिंग की हुई है। कैसी कोटिंग? ये सिल्वर कोटिंग है, ठीक है। कैसी कोटिंग है? सिल्वर कोटिंग, ठीक है। इस तरीके से सिल्वर कोटिंग पूरे में की हुई है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे समझ में? और यहाँ पर भी मैंने कर दिया, ठीक है। तो सिल्वर कोटिंग की हुई है, ठीक है, देख लीजिएगा। ये सिल्वर कोटिंग की हुई है मिरर के चारों तरफ, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये इस किसकी कोटिंग कर रखी है, ठीक है। ये किसकी कोटिंग है? सिल्वर की कोटिंग है, ठीक है। सिल्वर कोटिंग, सिल्वर कोटिंग किस पर कर रखी है? ऑन द बैक साइड या ऑन द बैक। किसका बैक? मेरा या आपका? मिरर का। किसका बैक? मिरर का बैक, ठीक है। ऑन द बैक ऑफ मिरर रिफ्लेक्ट्स, ठीक है। क्या करता है ये? लाइट। ध्यान रखना, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मिरर बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? कि आप जैसे मुझे ये डिब्बा है, इस जैसे ये टेबल है, इस टेबल पर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। स्कूल में हमारे टेबल है और इस टेबल पर हम लोग बैठ करके पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। इस टेबल पर हम लोग बैठ करके पढ़ते हैं, ठीक है। इस डेट के लिए इस टेबल को आप लोग क्या बना सकते हैं? मिरर। कैसे? इसके नीचे की तरफ क्या कर दें? कोटिंग कर दें। जैसे लोहे की टेबल है और नीचे की तरफ क्या कर दें? आप कोटिंग कर दें। जैसे ये आयरन की पत्ती है, ठीक है। एक क्या है? ये आयरन की पत्ती। मान लीजिए ये मैंने आयरन की पत्ती ले ली, ठीक है। आयरन की ब्लेड ले ली मैंने लोहे की। अब मेरे को क्या करना है? इसको मिरर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? इसके नीचे की तरफ क्या कर दूंगा? कलर कर दूंगा, ठीक है। ये नीचे की तरफ मैं क्या कर दूंगा? इस पर कलर कर दूंगा। कलर करने से क्या होगा? ये किसकी तरह बिहेव करेगी? मिरर की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगी? मिरर। ये टेबल किसकी तरह करेगी? मिरर की तरह करेगी। कोई बॉक्स है, किसी बॉक्स की, मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है। मान लीजिए क्या ये बॉक्स है ही है, ठीक है। ये बॉक्स है। इस बॉक्स की ऊपर की लेयर पर लाइट गिरती है। इसको हमें क्या बनाना? मिरर बनाना। तो नीचे की जो लेयर है ना, इस पर चारों तरफ आप क्या करेंगे? कलर कर देंगे एक तरफ, ठीक है। क्या कर देंगे? हम लोग कलर कर देंगे, ठीक है। सिल्वर कोटिंग कर देंगे। आए समझ में? ऐसे ही सिल्वर कोटिंग इसके नीचे कर दी, ठीक है। ऐसे ही इसके नीचे कर दी। तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? मिरर की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? मिरर की तरह। आगे समझ में? तो देख लीजिए, जब लाइट आती है तो देखिए ये क्या होती है? एक प्रोसेस हो रही है जिसमें लाइट आ रही है मिरर पर, टकरा करके वापस लौट रही है, ठीक है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगेन आई रिपीट, द प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, ये वापस भेज रही है। सेंडिंग बैक यानी कि भेजना वापस, सेंडिंग बैक, ठीक है। किसको? द लाइट रे। तो सेंडिंग बैक द लाइट रे कौन सी? विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर, वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? वही चीज है। व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस एंड आफ्टर द कोलाइजन इट रिटर्न्स इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और भी डिटेल में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आती है और ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ये भी तीन आपको डिवाइड करता है। ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। कैसे? एक सेकेंड, ये वाला एंगल आई, ठीक है, और ये नहीं, ये वाला एंगल आर। कैसे? जैसे रे ऑफ लाइट है, ठीक है, आ रही है, इंसिडेंट टकरा के वापस हो रही है, तो बीच में बनेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा इंसिडेंट रे से बनने वाला एंगल, इंसिडेंट एंगल, एंड रिफ्लेक्टेड एंगल से बनने वाला एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, ठीक है, और सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लिखवाना स्टार्ट करेंगे राहुल सर, ठीक है। थैंक यू, बाबा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।